हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट जियोमेट्री शेप्स। उस शेप का डेफिनेशन उसके फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं उस शेप में, एरिया उसका निकालना कैसे, कौन से फॉर्मूले से उसका वॉल्यूम कैसे निकालना, उसका पेरीमीटर कैसे निकालना। इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 2D जियोमेट्री शेप्स देख लेते हैं। 2D जियोमेट्री शेप्स में क्या क्या आ जाएंगे, देखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइन जो होता है लोकेशन इन स्पेस हैविंग नो डायमेंशन। लाइन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं रहता, ठीक है, कोई विथ लेंथ हाइट नहीं रहता, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट बोलते हैं। सॉरी, पॉइंट का डेफिनेशन नहीं है, अपोजिट लोकेशन इन स्पेस हैविंग नो डायमेंशन, जिसका कोई डायमेंशन नहीं रहता। लाइन का देख लेते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनफिनिटली, मतलब एक, दो या दो से अधिक लाइंस को जब आपस में मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो एक लाइन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दो से अधिक पॉइंट को मैं ज्वाइन किया तो लाइन क्रिएट हो गया। इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है एंगल्स, मतलब अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे तो वहां पर कहीं ना कहीं एक एंगल फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल। उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है कि तीन साइड होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो थ्री साइडेड शेप जो रहेगा आपका ट्रायंगल कहलाएगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आपके जो साइड्स रहते हैं वो फोर साइड शेप के रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल में चार राइट एंगल ट्राइंगल्स रहते हैं, फोर राइट एंगल ट्राइंगल्स रहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में। उसके बाद आपके स्क्वायर में इक्वल साइडेड क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब आपके चार पार्ट्स होंगे, चार साइड होंगे, चारों इक्वल होंगे। उसके बाद है सर्कल। सर्कल ये इसमें क्या होगा कि हर एक पॉइंट आपका कर्व बनते 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 एक सर्कल के रूप में आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व शेप। एलिप्स क्या होता है, फ्लैटेड सर्कल कहने का मतलब है कि आप सर्कल जो एकदम सीधा बना है उसको थोड़ा सा अगर आप दबा दो तो क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लैटेड हो जाता है। उस तरह का जो सर्कल बनता है उसको एलिप्स कहते हैं। एलिप्स के बाद हम लोग पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में जो होते हैं मल्टी साइडेड से होते हैं, 4 5 6 7 8, है ना। हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब बोलते हैं, पॉलीगॉन्स के अंदर आते हैं। चलो अब देख लेते हैं जितने भी 2D शेप्स थे उसके एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना था। सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल मैंने बना लिया। ट्राइंगल में क्या होता है, उसका एरिया बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2 इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर में देख लेते हैं। यहाँ पर ये बेस बन गई, ये हाइपोटेनस ये आपका हो गया, ठीक है। ये सेंटर वाला जो लाइन रहेगा आपके दो साइड्स के सेंटर और आपके बेस के सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन रहेगा आपका हाइट हो जाएगा। इसका पेरीमीटर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला निकल जाएगा। इसके बाद आपके पास है अगला, अगला है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का मुझे पता है कि चार साइड होते हैं लेकिन सभी परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री में होता है। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विथ, की भी दो साइड का विथ और लेंथ आप लोग ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, चारों तरफ के साइड्स को आप प्लस कर दो तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। या फिर उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, है ना। लेंथ और विथ जो होता है उसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स। 2D शेप्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जिसमें से हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका एरिया साइड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर का पता है कि चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो किसी भी दो साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके एरिया निकल जाता है स्क्वायर का। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड्स, चारों साइड्स को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाता है। सिंपल फॉर्मूला एरिया और पेरीमीटर का है आपके स्क्वायर के लिए। इसके बाद देख लेते हैं सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल में देखो यहाँ पर मैंने ड्राइंग बना दिया, उसका रेडियस एक दे दिया आर, है ना। तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और उसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 डिवाइडेड बाई 7 होती है, या फिर उसको पॉइंट्स में ले तो 3.14 होता है। ये इसका सर्कल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं एलिप्स। एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। यहाँ पर देखो मैंने एलिप्स का ड्राइंग दिया हुआ है, जहाँ पर एक साइड जो लॉन्गर साइड आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और जो शॉर्टर साइड है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी को पाई से मल्टीप्लाई करूँ, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। एलिप्स का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये एलिप्स के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स उसमें होंगे 5 6 7 8, है ना, उसको मैं बोलूंगा पॉलीगॉन। जहाँ पे मैंने पॉलीगॉन का कुछ शेप दे दिया है, देखो यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन,
नैनोगॉन, डेकागॉन है ना। यहाँ पर ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का मैंने पहले से ही बता दिया। वहाँ की जो जितने भी आपके पॉलीगॉन्स होंगे उसको फाइंड आउट करना है एरिया, तो क्या निकलेगा n इंटू साइड का स्क्वायर। n मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, उसके बाद साइड्स का स्क्वायर, ये जो भी साइड रहेगा आपका, साइड का जो भी डायमेंशन रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, डिवाइडेड बाई 410 पाई डिवाइडेड बाई n। ये आपके पॉलीगॉन के एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, सभी साइड्स के पैरामीटर को आपको सिंपली ऐड कर देना है, तो आपका पॉलीगॉन का पैरामीटर निकल जाएगा। या फिर एक काम करो, जितने भी साइड्स हैं उसको आप काउंट कर लो, उसको रिप्रेजेंट कर लो n इंटू साइड, मतलब काउंट करके उसको साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका निकल जाएगा पॉलीगॉन का पैरामीटर। अभी 2D शेप के बारे में देख लिए, अब कुछ कुछ आइडेंटिटीज है जो 3D जियोमेट्री शेप्स को डिफाइन करते हैं, तो उसका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है 3D शेप में। 3D शेप्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यूब, क्यूब में क्या होता है कि 6 इक्वल सरफेस होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस होता है, उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्यूबॉइड किसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की तरह होता है, इसका मैं आगे आप लोगों को ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा और इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सिखाऊंगा। यहाँ पर स्पेयर, स्पेयर परफेक्टली राउंड होता है उसको स्पेयर बोलते हैं। हेमीस्फीयर में हाफ स्पेयर जो होता है सिलेंडर कर्व सरफेस होता है, और कोन टैपर्ड सिलेंडर होता है ना, ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा, या फिर कोई भी एक डायमेंशन बड़ा रहता है एक डायमेंशन छोटा, उसको मर्ज करते हैं कोन बन जाता है, आगे ड्राइंग में देख लेंगे। पिरामिड ट्रायंगुलर बेस होता है उसको पिरामिड कहते हैं, ठीक है। इस सभी 3D शेप्स को हम लोग यहाँ पर उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला देखने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है क्यूब, ठीक है, यहाँ पर 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस एरिया होगा, वहाँ पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब है ना, तो कोई भी 3 साइड लेंथ विड्थ और हाइट को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी दो साइड को मल्टीप्लाई करो उसको 6 से स्क्वायर कर दो, आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा क्यूब का। आगे देख लेते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का कैसा है, ये इस तरह से क्यूबॉइड का है ना, चारों जो सरफेस एरिया है वो इक्वल नहीं है, इसके सरफेस एरिया अलग अलग है। इसमें क्या करना है आपको, अगर वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का तो लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्यूबॉइड मिल जाएगा। सरफेस एरिया के लिए 2 इंटू लेंथ इंटू विथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विथ इंटू हाइट, बारी बारी से लेंथ विथ हाइट और लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3D शेप में क्यूब और क्यूबाइड का। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग स्फीयर। स्फीयर ये इस तरह से स्फीयर होता है जिसका एक रेडियस मैंने यहाँ पे दिखा दिया, शो कर दिया आपको ड्राइंग में। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आपके स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हेमीस्फीयर का देख लेते हैं। हेमीस्फीयर का ड्राइंग कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। हेमीस्फीयर में क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब होता है और सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके हेमीस्फीयर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर कुछ इस तरह के शेप का होता है जो मैंने ड्राइंग में समझा दिया। इसमें देखो आप लोग वॉल्यूम निकालना तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस हाइट, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 पाई आर रेडियस और हाइट को आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करके उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। कोन, कोन का ड्राइंग देख लेते हैं। यहाँ पे कोन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इससे हम लोगों को एक हाइट मिलता है, एक रेडियस मिलता है, जिस तरफ सर्कल होता है। तो देखो क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट आपको मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में देखिए आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। उसके रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, उसके ओवर अंडर रूट करेंगे, आर से प्लस करके सभी को पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कोन का सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे आ जाएगा पिरामिड। देखो यहाँ पे मैंने पिरामिड बना दिया है, ठीक है, जिसका ट्रायंगुलर एक शेप होता है। नीचे बेस को देख लो यहाँ पर कैसा है। अब इसके बाद इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। बेस एरिया को आपको कैलकुलेट करना, उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देना और उसको 1/3 कर देना, तो वो कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया हो जाएगा बेस एरिया प्लस एन इंटू बेस साइड प्लस लेंथ हाइट डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा आपके पिरामिड का सरफेस एरिया। इसके बाद हम लोग देख, हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।